यूके में रहने वालों के लिए पहली बार कोई अच्छी खबर देखने को आ रही है। लोकल इलेक्शन में हार के बाद मौजूदा हुकूमत ने पहली बार होश के नाखून लिए हैं। बच्चों के लिए बस फ्री और गर्मियों की छुट्टियों में तमाम चीज़ों पर टैक्स ख़त्म कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वैसे तो किसी भी हुकूमत की तरफ से अच्छी खबर की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है हमारी, आपको पता है ना कि लोकल इलेक्शंस में इनको बदतरीन शिकस्त हुई है, बदतरीन हिस्टोरिकल जिसे कहते हैं ना, वो हुई है। और उसके बाद पहली बार कॉस्ट ऑफ लिविंग को सामने रखते हुए इन्होंने कोई अच्छा एक ऐलान किया है। मैं तो कम से कम अच्छा कह रहा हूँ उसको, चूँकि जिसके 2-3 बच्चे हैं उसको पता है कि ये कितना अच्छा ऐलान है। कहा यही है जो हमारी चांसलर हैं रैचल रीव्स, जिसे हम वज़ीर ख़जाना कहते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर चांसलर कहा जाता है। रैचल रीव्स जो हैं वो हमारी चांसलर हैं यूके की। उन्होंने आज पार्लियामेंट में ऐलान करते हुए 2 बहुत खूबसूरत ऐलान किए हैं। खूबसूरत इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लिटरली बहुत अच्छे लगे कि इस कम से कम गर्मियों की छुट्टियों में हमारे बच्चे जो हैं वो फुल एंजॉय कर सकेंगे। पहली बात तो यह है कि बच्चे पकड़ें और बसों में घूमना शुरू कर दें। अगस्त के महीने में आपको अच्छी खबरें ही जो है वो फिर मिलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा रैचल, ऑनेस्टली सीरियस बात करता हूँ मैं कि आज रैचल रीव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर उनसे कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बेसिकली सवाल जवाब हो रहे थे। अब आपको पता है ना कि प्रेशर तो इनके ऊपर बहुत बन गया है कि जो मिडिल क्लास है वो इनसे खुश नहीं है। कतई नज़र इससे कि इमिग्रेशन क्या है, फलां क्या है, बोट कितनी आ रही हैं, कितनी पकड़ी गई हैं, कितने लोग डिपोर्ट हुए हैं, ये एक सेपरेट डिबेट है जो कि मैं समझता हूँ कि अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल होती है। इसका असल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इकोनॉमिकली अगर कोई किसी को तनख्वाह ठीक नहीं मिल रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी होगी, तो उसका इमिग्रेशन से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। लोग कहते रहें लेकिन है नहीं। तो अब उन्होंने पहली बार इस हुकूमत ने कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, यानी इमिग्रेशन की बजाय कॉस्ट ऑफ लिविंग जो महंगी होती जा रही है, या आम आदमी की ज़िंदगी, उस पर फोकस करना शुरू किया है। ऐलान ये है रैचल रीव्स की तरफ से कि जनाब, जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, गर्मियों में यानी छुट्टियां कह लें या गर्मियों कह लें, गर्मियों में तमाम जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, आप सफारी पार्क चले जाएं, आप तोड़ पट दो, मतलब हर चीज़ दी, ये सफारी पार्क, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स, फिर टिकट्स जो होती है अपना ट्रैवल की, ये जो आप किसी भी ट्रेन पे या किसी जगह जाते हैं, दूर जाते हैं, इवन मेरा ख्याल है कि इसमें एयरप्लेन भी आएगा, हवाई सफ़र भी इसमें आएगा अगर वो ऐलान इसके साथ जुड़ जाता है तो। सो इन तमाम चीज़ों पर जो वैट ड्यूटी है वो 5% कर दी गई है 20% से। यानी आप जिस चीज़ पर 20% वैट देते थे, 100 पाउंड की चीज़ खरीदी है, कोई चीज़ ली है, तो उसमें 20 पाउंड जो होते थे वो तो वैट चला जाता था। अब वो 5% कर दी गई है पूरी गर्मियों के लिए। यानी मैकडोनल्ड जाएं, KFC जाएं, किसी सिनेमा जाएं, सफारी पार्क जाएं, जिसके ऊपर टिकट के ऊपर 20% वैट लिखा हुआ है, उसको आप अगर कोई आपसे चार्ज करता है तो आप फ़ौरन उसको 5 पे लेके आ सकते हैं कि एक ही कम पड़े है तू। सो एक तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं समझता हूँ कि ये स्पेशली उन्होंने, जो मुझे लग रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए जो आउटडोर बेचारे नहीं जा पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जनाब जितना हमने बाहर जाके ख़र्चा करना उससे ज़्यादा तो हम वैट दे के आ जाए, टैक्स दे के आ जाते हैं। सो वो टैक्स जो है, अब ये आपने फ़ैसला करना है कि इस पर कितना असर पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग पर इस पर कितना असर पड़ेगा। चूँकि मुझे तो पता है, मैं तो हर गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं खजल खुआर होना होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वैट, उसकी वजह से काफ़ी महंगी चीज़ें आती हैं। इवन आप बुकिंग करवाते हैं किसी ट्रैवल लॉज में या किसी भी अपना होटल में, तो वहाँ भी वैट 20% आप दे के असल कीमत से, तो वो आपको ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। एनीवे, एक तो ये हो गया कि 20% से 5% कर दिया गया है पूरी गर्मियों के लिए। दूसरी अच्छी खबर जो बच्चे वाले हैं उनके लिए है, 5 से लेके 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए बस फ्री कर दी गई है अगस्त में। ये स्पेशली मेरा ख्याल है कि ये अगस्त की जो छुट्टियां हैं गर्मियों की बच्चों के स्कूल की, यही होती हैं 1.5 माह की। तो अब आप, यानी बच्चा 10 साल का, 12 साल का, तो वो जितने मर्जी घूमता फिरे, मैसेज बोवे, जिधर मर्जी निकल जाए, आप भी निकल जाए साथ ही। आपने क्या करना है घर बैठ के, आप भी हाथ पकड़े उसका, तो आप भी नीवे नीवे होकर ज़रा बच्चे के साथ, क्योंकि 2-3 बच्चे जिसके हों उसके तो 10-15-20 पाउंड तो वैसे ही बच जाते हैं। ट्रैवलिंग कई बार निकल के कहीं टाउन सेंटर जाना है, कहीं भी घूमने फिरने जाना है। सो एक ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। अब ये बच्चों वालों के लिए जिनके ज़्यादा बच्चे हैं माशाल्लाह,
ان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ اگست کے مہینے میں 5 سال سے لے کے 10 سال کے بچوں تک بس بالکل فری ہوگی. اس میں انہوں نے ٹرین شامل نہیں کی ہے. سم ہاؤ لنڈن کے میں رہنے والے باسی جو ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ لنڈن میں زیادہ آپ کو پتہ ٹریولنگ ٹیوبز پر ہوتی ہے، تو ٹیوبز اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویٹ کم ہونے کی وجہ سے 1-2 مہینے کے لیے 3 مہینے جتنے عرصہ بھی گرمیوں کا ہے، اگر ویٹ کم ہوتا ہے تو شاید ٹیوبز کے ٹکٹ جو ہیں وہ بھی سستے ہو جائیں گے. اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے، یہ میں صرف اپنے پاس سے ایک اوپینین بتا رہا ہوں. سو ان کو ہوش کم از کم آیا ہے کہ عام آدمی ان سے خوش نہیں ہے، مڈل کلاس ان سے خوش نہیں ہے. یہ پیٹ پیٹ کر ہر بندہ کہہ رہا تھا. ان کو پہلی بار یہ احساس ہوا ہے کہ مڈل کلاس کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے. سو یہ ایک اچھا قدم ہے جناب، تعریف کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی جناب مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.